ओके, वेलकम बैक। सो अभी इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वाले सेक्शन के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को उस पेपर को नॉट चैप्टर, उस पेपर को आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, 301। इसके अलावा थर्ड सेम में आपके पास 2 पेपर और हैं, 302, 303। 302 है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का और 303 है नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का। अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूँ, टफनेस की बात करूँ और इम्पोर्टेंस की बात करूँ, तो नेटवर्क एनालिसिस नंबर 1 पर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नंबर 2 पर है। 1-2 का मतलब बस इतना है कि थोड़ा बहुत अंतर है, दोनों सेम इम्पोर्टेंस के हैं, सेम डिफ़िकल्टीज़ के हैं और देन कंपैरेटिवली थोड़ा आसान पड़ता है आपका डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। ये आपका इवैल्यूएशन स्कीम है, आपके पास इस तरह से है, थ्योरी और प्रैक्टिकल और ये सारा स्कीम है। हम बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में। ये जो पेपर है, इसका इम्पोर्टेंस कितना है, इस पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या-क्या करें आप इसको कैसे आगे आने वाले आपके पास जो कोर्सेज़ है उसके साथ ये मैप होगा। देखिए, अभी आपको थर्ड सेम में नेटवर्क एनालिसिस पढ़नी है, तो फोर्थ और फिफ्थ जब आप सेमेस्टर में जाओगे, तो आपके पास एनालॉग और लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का एक सेक्शन आपको मिलेगा। ये लगभग-लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, एकेटीयू के लिए भी है और बहुत जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग-लगभग सब में ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो फोर्थ या फिफ्थ में आपको एनालॉग, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट ये सब मिलेंगे। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आपको क्या होगा जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको थेवेनिन, नॉर्टन, केवीएल, केसीएल ये सब अप्लाई करना पड़ेगा। आप अभी जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स वगैरह भी पढ़ोगे आने वाले समय में थर्ड या फोर्थ सेम में, तो भी आपको ये सब सर्किट डिज़ाइन समझनी पड़ेगी। जब आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एनालॉग में पढ़ोगे तो आपको ये सर्किट नेटवर्क का सिस्टम समझना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये सारे थ्योरम से आप वेल अवेयर हो। ना केवल अवेयर हो बल्कि आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपसे कहा जाए नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाओ एक सर्किट का, आप तुरंत बना सकते हो बिकॉज़ यू हैव वर्क्ड ऑन दोज़ टॉपिक्स ऑलरेडी। ऐसे ही किसी किसी सर्किट के अंदर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हो, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो, तमाम तरह के सर्किट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। तो वहाँ पर आपकी नेटवर्क एनालिसिस की जो स्किल है वो काम देती है। उसके अलावा आप फिफ्थ सेम में आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हो। कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही क्रूशियल है जहाँ आपको ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पोल, ज़ीरो कॉन्सेप्ट, एस डोमेन ये सब पढ़ने पड़ेंगे। अगेन उनका जो बैकअप है वो आपको नेटवर्क एनालिसिस से पड़ेगा। ऐसे ही आप एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर पढ़ोगे आने वाले समय में, सिग्नल सिस्टम। अगेन फोर्थ या फिफ्थ सेम में आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको पढ़ोगे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको ट्यूनिंग सिस्टम है, मॉड्यूलेशन है, कम्युनिकेशन है, नॉइज़ है, फ़िल्टरिंग है, ये सब भी जब आप इसे सर्किट के लिए एनालिसिस करने जाओगे तो आपको इसी नेटवर्क एनालिसिस के जो टूल हैं, जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको नॉर्टन, थेवेनिन सुपरपोज़िशन थ्योरम, स्टार थ्योरम, केवीएल, केसीएल ये सब को इम्प्लीमेंट करना सीखना है यहाँ पर। तो ये सब इम्प्लीमेंट करना तभी सीख पाओगे जब आपने अच्छे तरीके से नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस वाला सेक्शन आपने अच्छे से पढ़ा है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ़ एग्ज़ाम जैसा मैंने कहा एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बल्कि स्किल के लिए आपको पढ़ना है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके पास, डिजिटल डिज़ाइन। जैसे आपने देखा यहाँ पर डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन है, तो ये जो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन है, डिजिटल डिज़ाइन मैं कह रहा हूँ, तो ये भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप फिफ्थ सेम में जब जाओगे, तो आपको माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ने पड़ेंगे। उसमें रजिस्टर है, काउंटर है, डिकोडर है, 3/8 बिट डिकोडर है, इंटरनल सीपीयू है, आर्किटेक्चर देखना है, मेमोरी इंटरफ़ेस है। ये सब जब आप माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ोगे, तो आपको जो बैकअप है, वो इसी डिजिटल डिज़ाइन से ही मिलेगा। अगर अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर या एल्गोरिदम लिया है, तो वहाँ पर भी इसको आपको डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आने वाले समय में जब आप डिजिटल वीएलएसआई के बारे में बात करोगे, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनाइट स्टेट मशीन्स का, जो कि आपको पहले से ही समझ में आना पड़ेगा। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लेवल आप तो वीएचडीएल, वेरिलॉग कर रहे हो, वीएलएसआई में अगर आप डिजिटल लॉजिक को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सिलिकॉन चिप पे जब प्रयास करोगे, तो अगेन आपको डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का ही बैकअप मिलेगा। आप ये समझ लो कि अगर आपने एफएसएम पे, जो कि आपने डिजिटल डिज़ाइन सिस्टम में देखा है, अगर आपने उसमें मास्टरी नहीं की है, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आप एक बहुत ही क्लियर, क्रिस्प वेरिलॉग कोड लिख पाओगे और ये वेरिलॉग कोड ही है जो आपको मार्केट रेडी करता है, जो आपको तैयार कर रहा है मार्केट के लिए, आपको मार्केट में प्रिपेयर करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने बात की कि थर्ड सेम में जो आपका डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन है, थर्ड सेम में आपके पास जो नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस है और थर्ड सेम में ही आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कॉन्सेप्ट पेपर है, ये 3 पेपर आने वाले समय में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का एक समझ लो रॉक है ये, मतलब ये बेड बन रहा है आपके लिए। एक रॉक बेड मैं कहूँगा, एक रॉक बेड है ये। इसको जितना मजबूत करेंगे बच्चों, आप उतना ही अच्छे तरीके से आने वाले समय में अपने बीटेक में अगर आप प्रयास करें, एमटेक में, अपनी जॉब में आप सक्सेस पाओगे। सो होपफुली ये इस डिस्कशन आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा और आप इस इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं आगे क्लासेस में। अगर आपने हाइप नहीं किया है वीडियो को, हाइप करिए ताकि वीडियो सपोर्ट मिले। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट कि आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करें और ज़्यादा अच्छे कंटेंट बनाने के लिए आप मोटिवेट करें हमें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।